नमस्कार, मैं हूं सैयद नसीर। दोस्तों, गांधी परिवार और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला करने से कभी नहीं चूकते, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के नेता का कोई भी भाषण हो, उसमें गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं, और हो भी क्यों ना, कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। राहुल गांधी ने भी लोकतंत्र खतरे में है को लेकर खूब हो हल्ला मचाया। पूरे देश भर में लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की। इससे बीजेपी पूरी तरह से तिरमिला गई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई, जिसकी वजह से बजट सत्र के दौरान संसद का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया, और इन सब का ठिकरा गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर फोड़ दिया। आपको अमित शाह की एक एक बात सुनवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के खतरे को लेकर बार बार बयान दिया, और इसी से नाराज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में हंगामे से लेकर राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर जमकर प्रहार किया और कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। यहां पर अमित शाह ने भले ही राहुल गांधी का या गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया हो, लेकिन सबको पता है कि परिवार की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है गांधी परिवार ही निशाने पर हैं। गांधी परिवार की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों से घेर रखा था। अमित शाह ने कहा कि संसद सत्र समाप्त हो गई। आज़ादी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा किए बिना संसद खत्म हो गई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया। इसका कारण कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया। अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सजा को चुनौती क्यों नहीं देते। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। लेकिन सबने मिलकर संसद का वक्त बर्बाद किया और संसद की बलि चढ़ा दी। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या इस देश के किसी भी नेता को विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए? अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि यहां खुला मैदान पड़ा है, मैदान तुम तय कर लो। बीजेपी वाले 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह की बात। अमित शाह को कहीं से भी नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या जो लोकतंत्र की बात करेगा, क्या अमित शाह हर किसी को 2-2 हाथ करने की चुनौती देंगे? राहुल गांधी राजनीतिक विरोधी हैं, इसलिए सियासी बयानबाजी भी जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा वक्त में लोकतंत्र है या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? सोचना हम सबको जरूरी है। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है।